पढ़ाते चले गए और पता चला मेरी स्क्रीन ही शेयर नहीं हो पाई। ठीक, चलो नाउ लेट बी स्टार्ट। टुडेज अवर टॉपिक इज सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ SCR और थायरिस्टर। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। और अगर इस टॉपिक से पहले की बात करें तो मैंने इसके पहले SCR का प्रोटेक्शंस पढ़ा चुकी हूँ, प्रोटेक्शंस ऑफ SCR। उसके पहले टर्न ऑन मेथड, देन फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट इज SCR। Today we start about the introduction of series and parallel connections. Firstly, why we required for this series parallel connections. तो मैंने जैसे इसके पहले बताया था, ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो मार्केट में जो SCR अवेलेबल होते हैं उनकी कुछ रेटिंग फिक्स है। इस टाइम पे जो मार्केट में SCR अवेलेबल है उनकी रेटिंग है शायद रोल नंबर 22। मार्केट में जो SCR अवेलेबल है उनकी वोल्टेज रेटिंग जो है वो 10 kV और जो करंट है उसकी रेटिंग है 3 kA किलो एम्पियर। इस रेटिंग के मार्केट में SCR अवेलेबल होते हैं। बट कई बार होता है कि इंडस्ट्रीज को हाई रेटिंग की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, मतलब ज़्यादा वोल्टेज की या तो ज़रूरत पड़ जाती है या फिर हाई करंट की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो फॉर दिस पर्पस हमें SCR का सीरीज या पैरेलल कनेक्शंस करने पड़ते हैं। ठीक, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। नाउ अडेज SCR आर अवेलेबल रेटिंग अप टू दिस, देन डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो हमें SCR के कॉम्बिनेशंस को यूज़ करना पड़ता है। अगर मैं सीरीज़ में, दोनों अलग अलग फैक्टर है, दिमाग में रखोगे, चीज़ें यही याद रखेगी। एक मैंने बात की सीरीज़ कनेक्शन की, एक मैंने बात की पैरेलल कनेक्शन की। अगर मैं सीरीज़ कनेक्शन की बात करती हूँ, मतलब मुझे जो वोल्टेज की डिमांड आ रही है, हाई वोल्टेज की जो डिमांड आ रही है उसे फुलफिल करने के लिए मैं सीरीज़ में कनेक्शन करूँगी। अगर किसी इंडस्ट्री को हाई करंट की रिक्वायरमेंट आ रही है कि करंट ज़्यादा चाहिए और SCR चाहिए, तो उस केस में मैं SCR को पैरेलल में कनेक्ट करूँगी। ये कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर हाई सीरीज कनेक्शन कर रहे हो मतलब हाई वोल्टेज की डिमांड को फुलफिल कर रहे हो, अगर पैरेलल कनेक्शंस कर रहे हो इट मीन्स कि हाई करंट की डिमांड को फुलफिल कर रहे हो। कल से जो भी मेरे लेक्चर में 10 बजे के 10:05 के बाद आएगा, मैं शायद उसे ऐड ना कर पाऊँ क्योंकि उसे बार बार ऐड करना पड़ता है और फिर मैं अटेंडेंस नहीं ले पाती हूँ। ठीक, अब SCR मेरा, अब मैं थोड़ा फास्टली करूँगी क्योंकि हो चुका था इसके पहले वाले लेक्चर में। SCR को सीरीज या पैरेलल में कनेक्शन करना है, क्यों करते हैं? क्योंकि हाई डिमांड होती है तो उसे फुलफिल करने के लिए। हाई वोल्टेज चाहिए तो सीरीज में कनेक्ट करूंगी, हाई करंट चाहिए तो मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगी। अब मैंने कनेक्शंस तो कर दिए, अभी मैं इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। हो सकता है मैंने सीरीज में कनेक्शन किया, हो सकता है मैंने पैरेलल में कनेक्शन किया, कोई भी कनेक्शन हो, अभी दोनों कनेक्शन को साथ में लेके चल रही हूँ। तो वो कनेक्शन इफिशिएंटली वर्क तभी करेगा जबकि उसमें जितने भी SCR मैंने कनेक्ट किए हैं सब प्रॉपरली यूटिलाइज्ड हो। मतलब अगर 4 SCR लगाए हैं तो चारों के चारों यूटिलाइज्ड होने चाहिए। अगर चारों यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं तो वो सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। अब सपोज मैंने जो SCR कनेक्ट किए हैं आपस में, उनकी रेटिंग तो सेम है। ठीक, हो सकता है मैंने 5 kV 5 kV 5 kV 5 kV के SCR लगा दिए, रेटिंग तो सेम है, बट उसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम आए ये जरूरी नहीं है। मतलब उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी मुझे वो सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं है तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि उसका वोल्टेज या करंट जो मिलना चाहिए था इक्वली हर एक SCR का, वो मुझे इक्वली नहीं मिलेगा। इस कारण से मुझे इस सिस्टम की जो इफिशियंसी है वो हमेशा 100% से कम मिलती है। क्यों? क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं होगी। कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं होगी तो डिवीज़न होना चाहिए करंट या वोल्टेज का, वो सेम नहीं होगा। वो सेम नहीं होगा तो उसकी इफिशियंसी सेम नहीं होगी। इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि इसका स्ट्रिंग इफेक्ट कैसा आ रहा है, इसकी स्ट्रिंग इफिशियंसी कैसे आ रही है। तो स्ट्रिंग इफिशियंसी के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, बहुत आसान है, अगर एक बार सुनोगे तो शायद याद हो जाएगा। स्ट्रिंग इफिशियंसी से हम लोग ये पता करते हैं कि मेरे जो SCR आपस में कनेक्ट किए हैं वो फुली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक, 20 फुली यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो वो फॉर्मूला बताने के लिए एक सिंपल सा पहले डायग्राम दिखाऊंगी ताकि उसे तुम समझ पाओ। अगर सीरीज या पैरेलल, अभी मैं इंट्रोडक्शन बात कर रही हूँ तो सीरीज और पैरेलल दोनों की बात कर रही हूँ। इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद सीरीज अलग बताऊंगी, पैरेलल अलग बताऊंगी।
लेकिन जो ये स्ट्रिंग इफिशियंसी यूज होना है वो सीरीज और पैरेलल दोनों में यूज होना है, इसलिए दोनों वर्ड्स को, दोनों कनेक्शंस को साथ में लेके चल रही हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना। सपोज मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ SCRs को आपस में कनेक्ट करना, ठीक। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक SCR 1 है, दूसरा SCR 2 है, यहाँ पे 2 SCR दिख रहे हैं, मतलब ये स्ट्रिंग में कनेक्टेड है। स्ट्रिंग कनेक्शन के लिए मिनिमम 2 SCR होना चाहिए, मैक्सिमम n नंबर ऑफ कितने भी SCR आप यूज कर सकते हो। अब स्ट्रिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एक और बात, अगर सीरीज कनेक्शन है तो वोल्टेज की बात करेंगे, अगर पैरेलल कनेक्शन है तो करंट की बात करेंगे। ये एकदम दिमाग में रख लेना, सीरीज है तो वोल्टेज, पैरेलल है तो करंट। आप लोग को पता ही होगा सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस में क्या चीजें मिलती है, इससे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट, स्ट्रिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला कैसे बनेगा वो मैं डायरेक्ट बता दूंगी, लेकिन अभी थोड़ा डायग्राम से समझोगे तो समझ पाओगे। यहाँ पे 2 SCR आपस में कनेक्ट किए हैं, अगर इन दोनों SCR का ये स्ट्रिंग बन गया एक, इस स्ट्रिंग का टोटल अगर मैं वोल्टेज देखूं तो वो हो जाएगा V1 प्लस V2, ठीक। देन डिवाइडेड बाय इन दोनों SCR में से किसी एक का वोल्टेज ले लो। सपोज मैंने फर्स्ट वाले SCR का ही वोल्टेज ले लिया जिसका वोल्टेज है V1, देन मल्टीप्लाई कर दो इसमें जितने नंबर ऑफ SCR कनेक्टेड है, कितने SCR कनेक्टेड है, 2। तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ स्ट्रिंग इफिशियंसी। मतलब वो क्या कहना चाहता है कि स्ट्रिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है। एक बार फिर से अब हम लोग बैक जाते हैं जहां मैंने स्ट्रिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला लिखा था। उसने लिखा स्ट्रिंग इफिशियंसी इक्वल टू एक्चुअल वोल्टेज और करंट रेटिंग ऑफ द होल स्ट्रिंग। मीन्स एक्चुअल वोल्टेज मतलब जो टोटल वोल्टेज है पूरी होल स्ट्रिंग का। अगर सीरीज में कनेक्शन है तो वोल्टेज की बात करेंगे, अगर पैरेलल में कनेक्शन है तो करंट की बात करेंगे। इसलिए यहाँ पे इसने वोल्टेज ऑब्लिक करंट लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, ठीक। एक्चुअल वोल्टेज ऑब्लिक करंट रेटिंग ऑफ द होल स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल वोल्टेज। मैम विशाल बेटिंग में उसे ज्वाइन कर ले। इंडिविजुअल वोल्टेज ऑब्लिक करंट रेटिंग ऑफ 1 SCR इनटू नंबर ऑफ SCR इन द स्ट्रिंग। इसलिए बोलते टाइम पे आया करो, पता है मुझे कनेक्ट करने के लिए प्रॉपर फिर वहाँ जाना पड़ता है और फिर मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है सारी चीज़ों को एक साथ ऑपरेट करना। मैम विशाल बेटिंग में है। मुझे नहीं दिख रहा, मुझे पुनीत और सोहिब दिख रहा है सिर्फ, ठीक है। मैम वो 10 बजे से ही मतलब वेटिंग में है, अभी तक वो ज्वाइन बेटा कर, उसका नेटवर्क 10:05 तक प्रॉब्लम मैंने बता रहा। सबको ज्वाइन किया है, ठीक है, 10:05 तक सबको ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने क्लास स्टार्ट की है। मैम लेकिन उसका नेटवर्क तो प्रॉब्लम बेटा है, बार बार उसका मतलब वो नेटवर्क ऐसा। प्रॉब्लम है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ना, यस मैम। उस एक की वजह से सबकी क्लास डिस्टर्ब नहीं कर पाऊंगी। वो दिख ही नहीं रहा ओके है यहाँ मैम। पे वेटिंग में, बताओ मैं कब तक उसका वेट करूँ। उसको बोलो टेंशन मत लो, बाद में मैम पढ़ा देंगी, ठीक है। ओके मैम। चलो क्या बताए थे, स्ट्रिंग इफिशियंसी। स्ट्रिंग इफिशियंसी मींस व्हाट, इक्वल टू एक्चुअल वोल्टेज। मैंने जैसे अभी डायग्राम के थ्रू बताया, स्ट्रिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है कि पूरे स्ट्रिंग में जितने SCR लगे उसका होल वोल्टेज। अगर सीरीज में कनेक्शन है तो वोल्टेज की बात करोगे, पैरेलल में कनेक्शन है तो करंट की बात करोगे। तो एक्चुअल वोल्टेज ऑब्लिक करंट रेटिंग ऑफ द होल स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय किसी एक SCR का वोल्टेज या करंट, देन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ SCR कनेक्टेड इन ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जितने SCR कनेक्टेड है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। आई थिंक अब स्ट्रिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला सबको क्लियर होगा, याद हो गया होगा। अब मैंने स्ट्रिंग इफिशियंसी तो निकाल ली, ठीक। अब उसके बाद मुझे सिस्टम की रिलायबिलिटी पता करनी है कि सिस्टम कितना रिलायबल है, कितना रिलायबिलिटी के साथ वर्क कर रहा है। तो वो निकालने के लिए मुझे एक फैक्टर निकालना पड़ेगा, डी रेटिंग फैक्टर, ठीक। मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डी रेटिंग फैक्टर। तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ डी रेटिंग फैक्टर, इट्स फॉर्मूला इज 1 माइनस स्ट्रिंग इफिशियंसी। मतलब मैंने जो स्ट्रिंग इफिशियंसी निकाली है उसे 1 से माइनस कर देंगे तो उस सिस्टम की रिलायबिलिटी मुझे पता चल जाएगी कि सिस्टम कितने परसेंटेज रिलायबली काम कर रहा है, 80%, 70%, जो भी हो वो, ठीक ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो में, अगर एग्जाम में सीरीज कनेक्शन लिखने को आए, अगर एग्जाम में पैरेलल कनेक्शन लिखने को आए, तो अभी तक मैंने जितनी स्लाइड्स बताई, इस स्लाइड्स के बिफोर जितनी भी स्लाइड्स मैंने बताई हैं
वो सारे आंसर तुम्हें अपने सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, उतना स्ट्रिंग इफिशिएंटी डी रेटिंग फैक्टर तक वो चीजें दोनों के लिए कॉमन है। स्ट्रिंग इफिशिएंसी दोनों में निकालनी है, डी रेटिंग फैक्टर दोनों में बताना ही बताना है। तो जो मैंने 4-5 पॉइंट्स बताए वो दोनों के लिए सेम है। ठीक, अब यहाँ से शुरू होता है मेरा मेन सीरीज ऑपरेशन ऑफ SCR। ठीक, अब यहाँ तक सबको आधा तो समझ में आ ही गया होगा कि मैम क्या बोलना चाह रही है। जो स्ट्रिंग और डी रेटिंग फैक्टर का मैंने यूज किया, उसी को यूज करके मैं अपने इस आंसर को आगे बढ़ाऊंगी। ठीक, अब जैसे कि मैंने बताया था, अगर सीरीज कनेक्शन है तो मैं वहां पे किसकी डिमांड को फुलफिल करूंगी, हाई वोल्टेज की डिमांड को फुलफिल करूंगी। तो वो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है, व्हेन द ऑपरेटिंग वोल्टेज इज मोर देन द रेटिंग ऑफ 1 SCR, the multiply SCR of same rating are used in series। ठीक, मतलब सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो हाई वोल्टेज की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम लोग SCR का जो कनेक्शन करते हैं वो किस में करते हैं, सीरीज में करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, दिस इज अ डायग्राम फॉर सीरीज कनेक्शन ऑफ SCR। आप यहाँ पे नंबर ऑफ कितने भी SCRs ले सकते हो। देन दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR सीरीज कनेक्टेड SCR। जैसे कि मैंने अभी 2 मिनट पहले एक सेंटेंस बोला था कि SCR तो मैंने सेम रेटिंग के लगाए हैं, बट उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम हो ये जरूरी नहीं है। जैसे अगर तुम इस डायग्राम में देखोगे तो इस डायग्राम में SCR है, ठीक, 2 SCR दिख रहे हैं। 2 SCR दिख रहे हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक ये वाली दिख रही है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये वाली दिख रही है। फर्स्ट ये वाली कैरेक्टरिस्टिक SCR1 के लिए है, सेकंड वाली जो है SCR2 के लिए। कैरेक्टरिस्टिक सबने बनाना सीखा है तो ये सबको पता होना चाहिए कि मैम ने कैसे बनाया, ये यहाँ से ऐसे गया फिर यहाँ पे क्यों शिफ्ट हो गया। जब हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी तो मैंने 3 मोड्स बनाए थे, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ये वाला जो मोड है ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड वाला है। देन यहाँ से वो शिफ्ट होकर फॉरवर्ड कंडक्शन में जा रहा था। कैसे जा रहा था ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे मेरा स्टेटमेंट था कि दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो डिफर होती है, एक जैसी नहीं होती। मतलब यहीं से पता चल रहा है कि जो SCR1 है उसका ब्रेक ओवर वोल्टेज देखो यहाँ पे है, और जो SCR2 है उसका ब्रेक ओवर वोल्टेज जो है वो यहाँ पे है। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि जो V1 वोल्टेज है, मतलब फर्स्ट वाले SCR का जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेकेंड वाले का जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है उससे। ब्रेक ओवर वोल्टेज मैंने वर्ड क्यों यूज किया वो भी पता होना चाहिए। जिस पॉइंट पे मेरा SCR शिफ्ट कर जाता था कंडक्शन मोड के लिए, उस पॉइंट का जो वोल्टेज होता था उसे हम लोग ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते थे। तो फर्स्ट वाले थायरिस्टर की अगर मैं बात करूं तो जो फर्स्ट वाला थायरिस्टर है उसका ब्रेक ओवर वोल्टेज यहाँ है, सेकेंड वाले का यहाँ है। तो इसको देख के पता चल रहा है कि जो SCR की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम नहीं है। ठीक, तो ये डायग्राम बस उसी चीज को शो कर रहा है, उसी चीज को अब वो यहाँ पे बता रहा है कि V1 और V2, ठीक, V1 जो है वो मेरा ग्रेटर देन है किससे, V2 से। उसके आगे की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग इफिशियंसी मुझे निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता करना है कि अगर मैंने इसमें दोनों SCR लगाए तो दोनों प्रॉपरली यूज हो रहे हैं कि नहीं, दोनों यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं। तो जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था स्ट्रिंग इफिशियंसी का, उसने सिंपली यहाँ पे देखो फॉर्मूला पुटअप करके ये वैल्यूज निकाल ली। ठीक, तुम लोग बकायदा जब लिखोगे तो प्रॉपर स्ट्रिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला लिखोगे, देन स्ट्रिंग इफिशियंसी निकाल के बताओगे V1 + V2 2V1। अब जो स्ट्रिंग इफिशियंसी होती है हमेशा वो लेस देन 1 होती है। मतलब अगर कोई न्यूमेरिकल करोगे स्ट्रिंग इफिशियंसी का, हम लोग ये टॉपिक पढ़ने के बाद करेंगे, तो स्ट्रिंग इफिशियंसी की वैल्यू जब भी फाइंड करोगे, जब भी निकालोगे, तो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा 1 से कम ही होगा। उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, 0.81, 0.001, मतलब वो वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होगी। ठीक, अब अगर मुझे स्ट्रिंग इफिशियंसी इक्वल चाहिए, ठीक है, 100% चाहिए, कैसी चाहिए, 100%, तो उसके लिए अगर मैंने एकदम कॉमन सी बात है, अगर मेरे दोनों वोल्टेज, ठीक है, अगर मेरे दोनों वोल्टेज सेम हो जाए तो ऑब्वियसली बात है मुझे यहाँ पे 1 मिल जाएगा। मतलब मेरी इफिशियंसी मुझे कैसे मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी। तो वो यही बोल रहा है, टू गेट 100% स्ट्रिंग इफिशियंसी मेक V1 = V2 बाय यूजिंग एक्सटर्नल इक्वलाइजिंग सर्किट। मतलब अलग से एक्सटर्नल इक्वलाइजिंग सर्किट का यूज करके
हम लोग इफिशियंसी को 100% बना सकते हैं। मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप सेम नहीं हो रहा था, अगर हम उस वोल्टेज ड्रॉप को सेम बना लेंगे तो मेरी जो स्ट्रिंग इफिशियंसी है, मतलब मेरे जो सिस्टम की जो इफिशियंसी है वो 100% तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। कुछ लॉसेस तो होंगे, 100% कभी नहीं होता, लेकिन एक थ्योरेटिकली बात करें, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट अगर थ्योरेटिकली बात करूं कि सिस्टम को किसी सिस्टम को कुछ हद तक और बेहतर बनाने के लिए मैं एक एक्सटर्नल इक्वलाइजिंग सर्किट का यूज कर सकती हूँ। तो इसे अब वो क्या होता है एक्सटर्नल इक्वलाइजिंग सर्किट, तो इसके लिए इसने दो अलग अलग चीजें बताई हैं। एक बताया स्टैटिक इक्वलाइजेशन और एक बताया है डायनेमिक इक्वलाइजेशन। इसी डायग्राम में दोनों दिखाई दे रहे हैं। अगर मुझे स्टैटिक इक्वलाइजेशन करना है तो मैं क्या करूंगी, जो मेरे SCR सीरीज में कनेक्टेड हैं उन्हीं के साथ पैरेलली कनेक्ट कर दूंगी क्या, रेजिस्टेंस। ठीक, अगर मुझे स्टैटिक इक्वलाइजेशन चाहिए तो। ठीक, अगर मुझे डायनेमिक इक्वलाइजेशन चाहिए तो मैं रेजिस्टेंस के साथ सीरीज